किसान वर्ग है, एक सामूहिक वर्ग है जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे पेट की आग बुझाता है, तो इसको पूरे कॉरपोरेट के हवाले करने की जो पूरी मंशा है, उस मंशा के खिलाफ पूरा देशवासी और किसान सड़कों पे खड़ा है और मन बना के आया है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए गांधी मैदान से, और यहाँ एक किसानों का मार्च निकलने वाला है राजभवन तक के लिए। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं कदवा के एमएलए, कांग्रेस एमएलए डॉक्टर शकील अहमद खान। आप तो दिल्ली भी गए थे इस बीच, वहां से भी आपकी तस्वीरें दिखी। ये गतिरोध खत्म होता नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, ये खत्म हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री ने ये समझा है कि जब चाहे जिसको चाहे लपेट ले, जब चाहे जिसको चाहे तकलीफ दे दे। तो ये किसान वर्ग है, एक सामूहिक वर्ग है जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे पेट की आग बुझाता है, तो इसको पूरे कॉरपोरेट के हवाले करने की जो पूरी मंशा है, उस मंशा के खिलाफ पूरा देशवासी और किसान सड़कों पे खड़ा है और मन बना के आया है। पंजाब हरियाणा के किसान तो आंदोलन में वहां जुटे हुए हैं और वहां अब उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हो गए हैं। बिहार में भी जितने संगठन है, किसान संगठन, वो भी आंदोलित हैं, क्योंकि ये काम गलत हो रहा है, ये बात ही गलत हो रही है। आप तो बिहार में और भी स्थिति बहुत खराब है। कभी भी किसी को जो मिनिमम फिक्स्ड प्राइस है उसको हासिल करने का कोई तरीका ही नहीं है। पैक्स के माध्यम से हार्डली 10% जो बड़े किसान हैं उनको शायद मिल जाता हो, तो इसलिए ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। उनको भी तो, अगर हम जो बात कर रहे हैं, जगह जगह से रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी 1700 के करीब ही मिल पा रहा है। उसमें भी कोई 1868 का जो कम से कम तय राशि है वो भी नहीं मिल पा रहा। वही मैं कह रहा हूं कि बिहार के किसान तो और भी परेशान हैं, क्योंकि बिहार में जो स्थिति बनी है किसानों की, अभी जो मकई की फसल गुजरी है और जो धान की फसल अभी उगाई हो रही, उसको खरीदने का कोई माध्यम नहीं, कोई तरीका नहीं, सरकार पैसे देते नहीं, वक्त पे पैसे नहीं देती, तो बिहार के किसानों के लिए तो और भी भयावह स्थिति बनी हुई है। तो पूरे देश का किसान आंदोलित है और ये आंदोलन अपने परिणाम को भी पहुंचेगा। अगर जब बिहार के मुखिया कहते हैं कि एपीएमसी एक्ट हमने खत्म किया और जिस तरीके से पैक्स है वो एक सफल मॉडल है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? पूरे जिले में जो उत्पादित वस्तु है, धान और मकई है, क्या उतनी खरीदारी पैक्स के माध्यम से होती है? उतना उनके पास न तो उतना पैसे देते हैं, न तो उतना रखने का उनके पास सामान है। तो ये झूठ की बयार बहाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। आप किसानों से किसी भी इंटरव्यू ले लीजिए, मैंने खुद 800-900 रुपए अपनी मकई बेची है इस बार अपने गांव में। तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें बहुत हैं और इन दिक्कतों का सामना दिल्ली भी आंदोलन में शरीक होने के लिए गए थे, हमने आपकी तस्वीरें देखी, और यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री जो धान या मक्का खरीदते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं ये लोग मुट्ठी भर दलाल हैं और चारों ओर खुशहाली है। उनको सब लोग दलाल ही नजर आता है, उनको यहाँ की तकलीफ नजर नहीं आती है। और उनका जिसके साथ सहयोग था अकाली दल, कृषि मंत्री भारत को रिजाइन करना पड़ा है, तो ये नहीं देखते हैं। इसलिए आप उनकी बात छोड़ दीजिए। इस बार देश के सामने आर पार की लड़ाई है और लड़ाई हम जीतेंगे। ये ज्यादातर जो भी आंदोलन हो रहे हैं बिहार के भीतर, ये पॉलिटिकल पार्टीज का आंदोलन कहीं ज्यादा है, किसानों का कम, ऐसा क्यों? उसमें बुरा क्या है भाई? पॉलिटिकल पार्टी तो आवाज बनती है ना जी। किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, नौजवानों की आवाज, देश में होने वाले दिक्कतों की आवाज कोई ना कोई बनता है, तो पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो इसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? जब यूपीए के जमाने में वो सिलेंडर का लेकर के सर पे घूम रहे थे, तो क्या वो नॉन पॉलिटिकल काम कर रहे थे? इसलिए ये थोड़ी दलील है, इस दलील के पीछे जाना नहीं है। समस्या के खिलाफ आंदोलन करना, और हम सब लोग सड़क पे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।